हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल JRV कोचिंग सेंटर पर। तो पिछले वीडियो में हमने दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम ईयड़ संधि को देखेंगे। तो ईयड़ संधि का सूत्र क्या है कि सूत्र है इसका इको यड़चि। इको यड़चि। अब मैंने प्रत्याहार वाले वीडियो में आपको पढ़ाया था, तो इससे 3 प्रत्याहार निकल के आते हैं। पहला प्रत्याहार है इक से एक प्रत्याहार यहाँ से निकल के आता है, इक, जिसके लास्ट में हलंत रहेगा। तो इसके अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं? ई, उ, री, ली। क्योंकि जैसे माहेश्वर सूत्र की शुरुआत कैसे होती थी? अ, ई, उड़, रील, रिक। तो उसके जो लास्ट वाले हलंत के वर्ड हैं उसको हम नहीं लेंगे। जैसे यहाँ से ई से शुरुआत हुआ है तो हम अ को छोड़ देंगे। जैसे पहले अ आता था ना, अ, ई, उड़, तो अ को छोड़ देंगे। ई से शुरुआत है तो लिखेंगे ई, उ। फिर ड़ था तो चूंकि हलंत वाला वर्ड था तो उसको हटा दिए, उसको हटा देंगे। फिर क्या होगा? रील, री, फिर क आ रहा है लास्ट में तो उसको भी हटा देंगे। यानी कि इक प्रत्याहार के अंतर्गत इतने वर्ड आते हैं। अब देखिए दूसरा प्रत्याहार है ईयड़ प्रत्याहार। ईयड़ प्रत्याहार। अब इसके अंदर क्या वर्ड आते हैं? इसके अंदर वर्ड आते हैं य, व, र और ट। अगर लिखेंगे तो हलंत वाला है तो उसको नहीं लेंगे, उसके आगे बढ़ जाएंगे। ल, ड़ पे रुक जाना है क्योंकि ड़ यहाँ तक दिया है। इट मीन्स कि य और ड़ के बीच के वर्ड आने चाहिए। जैसे होता था ना ह, य, व, र, ट, ल, ड़। तो ह से तो शुरू नहीं है, य से शुरू है। तो य, व, र, ट को छोड़ देंगे, फिर ल, फिर ड़। तो यहाँ पर दिया ही है। इसके अंदर इतने वर्ड आते हैं। फिर एक लास्ट प्रत्याहार निकल के आता है अच। अब इसके अंदर कितने वर्ड आते हैं देखते हैं। शुरू से अ है तो अ से शुरू करेंगे अ, ई, उ, ड़ नहीं लिखेंगे क्योंकि हलंत वाला वर्ड है। अ, ई, उ, फिर री, री, क नहीं लिखेंगे क्योंकि वो भी हलंत है। फिर उसके आगे ए, ओ, फिर ङ नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एक हलंत वाला है। तो अब क्या करेंगे? अब उसके आगे से लिखेंगे ऐ, औ। और चूंकि च पर रुक जाना है तो बस च तक ही रहने देंगे। इसके बीच के वर्ड आने चाहिए अ, ई, उ, फिर रील, री, ए, ओ, ऐ, औ। ठीक। अब नियम क्या कहता है कि यदि इक प्रत्याहार के बाद इक प्रत्याहार जैसे अच लिखा है तो पहले इन वर्डों को समझते हैं क्या कहते हैं। इन वर्डों के बाद जैसे कोई किसी शब्द का प्रथम अक्षर मैंने लिखा जैसे अच, अच प्रत्याहार। फिर यहाँ पर लिखा इक प्रत्याहार, फिर यहाँ पर लिखा ईयड़ प्रत्याहार। तो इसके अंदर जितने भी वर्ड हैं मैंने लिखा यहाँ पर कुल वर्ड यानी कि इतने वर्ड। उसके बाद इक प्रत्याहार क्या है? ई, उ, री और री। इतना हो गया। और इसके अंदर क्या वर्ड है? य, व, र और ल। र और ल हो जाएगा। यानी कि इतने वर्ड में से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड अ हो या फिर ई हो या फिर उ हो या फिर री हो, यानी कि कोई भी असमान स्वर हो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोई असमान स्वर हो और उसके बाद ई आए तो ये मिलके क्या हो जाता है? ये हो जाता है। अभी इसका मैं लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर कोई असमान स्वर आए प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड में, अंतिम वर्ड जो हो कोई असमान स्वर हो, उसके बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड ई आए तो उनका मेल होके यह बन जाता है। ठीक। यदि उ आए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड कोई असमान स्वर हो, उसके बाद उ आए तो उस उ का क्या हो जाता है? व हो जाता है।
ठीक। और यदि री आए तो री का र हो जाता है, और री आए तो री का ल हो जाता है। बस यही समझना है। अब आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे मैंने लिखा उदाहरण, उदाहरण उदाहरण में एक एक जैसे मैंने लिखा अति धन अधिक, अति धन अधिक। तो ई और य के मिलाप से क्या बनता है? अति धन अधिक। तो इसको बस बार बार पढ़ना है, अति अधिक। और ई मिलता है, जैसे मैंने कहा असमान स्वर आए, असमान वर्ड आए, उसके बाद ई आए तो क्या हो जाता है? उसका य हो जाता है। तो ई और य मिलके क्या बनेंगे? ये बन जाएगा य। तो होगा क्या? अति धन अधिक होगा अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक। और दूसरा एग्जाम्पल है जैसे प्रति, प्रति धन एक। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये वाले वर्ड आपको पहले देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर ई है तो ये पहले देखने को मिल रहा है, बस ये वाले पहले देखने को मिलेंगे, उसके बाद ये बाद में देखने को मिलेंगे। ये इधर हो गया है और ये इधर रहना चाहिए, ठीक। यानी कि बस ये दोनों मिलेंगे तो उसका य ही बनेगा, ठीक है। तो प्रतिधन एक लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा? ई का क्या हो जाएगा? य। तो प्रत्येक, प्रत्येक। तीसरा एग्जाम्पल है व का एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे सुधन आगतम, आगतम। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? सुधन आगतम। तो ऊ का क्या होता था? ऊ का ऊ का व हो जाएगा तो स्वागतम क्या हो जाएगा? स्वागतम, स्वागतम, ठीक। इतना समझ में आया। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा तू धन एक, तू धन एक। तो क्या हो जाएगा? ऊ का क्या होता है? ऊ का वो हो जाता है तो तू एक क्या हो जाएगा? तू एक, ठीक। अब एक और एग्जाम्पल है। जैसे मैंने लिखा है मातृधन आदेश, आदेश, मातृधन आदेश। तो इसका क्या हो जाएगा? मात्रा, री का क्या होता था? री का र होता था, तो री का क्या हो जाएगा? र। तो वो जो र होगा आधा, ये तो आधा है और री है तो मात्रा और ये आ इसमें जुड़ जाएगा, मात्रा देश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मात्रा देश, ठीक है। तो अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। इससे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने लिखा आदि धन अंत, आदि धन अंत। तो ई का क्या होता था? ई का होता था य होता था, तो हो जाएगा उसी तरह हो जाएगा इसका आद्यंत। क्या हो जाएगा? आदि का अंत। ये ई है, ई की मात्रा ई का य हो जाएगा और यहाँ पर आधा द, तो आद्यंत क्या हो जाएगा? आद्यंत। देव को ऐसे बनाते हैं, जब द और य मिलते हैं तो ऐसे बनते हैं। जैसे विद्यालय लिखते हैं हम लोग, विद्यालय, तो आधा द पूरा य होता है तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो उसी तरह ये भी हो जाएगा आद्यंत, ठीक। तो अब इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक में आपको समझना है, बस आपको दोनों शब्दों को पढ़ना है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर अति धन अधिक है, तो ना समझ में आए कि क्या संधि होगी इधर जाकर, तो इसको बार बार पढ़िए। जैसे मैंने लिखा अति धन अधिक, तो इसका अत्यधिक, बार बार पढ़िए, अत्यधिक, 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 अत्यधिक। क्या शब्द बन रहा है? अत्यधिक। तो बस ये लिख दीजिए। उसके बाद जैसे लिखा है प्रतिधन एक,
तो इसको बार बार पढ़िए, प्रत्येक 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 प्रत्येक, क्या निकल रहा है मुंह से? प्रत्येक, यानी कि इसकी संधि हो जाएगी प्रत्येक। फिर उसके बाद जैसे सुधन आगतम है, सुआगतम है, तो न समझ में आए क्या बनेगा, तो इसको बार बार पढ़िए, सुआगतम सुआगतम स्वागतम स्वागतम, क्या निकल रहा है? स्वागतम। ठीक, अब वैसे ही एक है जैसे त्वेक है, तो इसको भी पढ़िए, तू धन एक त्वेक त्वेक त्वेक, क्या निकल रहा है? त्वेक। उसके बाद मातृ आदेश है, तो इसको भी पढ़िए, मातृआदेश मातृआदेश मात्रादेश 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 मात्रादेश, क्या बन रहा है? मात्रादेश। तो इससे भी आप समझ सकते हैं। अब जैसे लिखा है आदि धन अंत, तो इसको बार बार पढ़िए, आदि अंत आदि अंत आदि अंत आदि अंत आदि अंत आदि अंत आदि अंत, क्या बन रहा है? आद्यंत। ठीक, शब्द मैंने लिखा वधु धन आदेश, वधु धन आदेश। ठीक, तो इसका आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, यानी कि इसकी संधि क्या बनेगी। ठीक, और संधि का नाम भी लिख दीजिए कि कौन सी संधि है, कौन सी संधि है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।